क्या भारत के किसी राज्य में संविधान फेल हो चुका है? क्या अब जांच एजेंसियों को अपना काम करने के लिए भी जान हथेली पर रख निकलना होगा? पश्चिमी बंगाल से जो खबरें आ रही है वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। फाइलों की छीना झपटी, अधिकारियों के मोबाइल छीनना और सबूतों के साथ खुलेआम छेड़छाड़। मामला इतना बिगड़ गया कि ईडी को कहना पड़ा हमें कोलकाता में न्याय नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। आज के इस वीडियो में हम उस हवाला कांड की परतें खोलेंगे जिसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम उस रहस्यमयी पेन ड्राइव की भी बात करेंगे जिसका दावा खुद दीदी कर रही है। कहानी शुरू होती है आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी से। ईडी का आरोप है कि कोयला घोटाले का पैसा सीधे तौर पर राजनीतिक इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट किया गया। आपको याद होगा गोवा चुनाव। ईडी का दावा है कि करीब 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए कोलकाता से गोवा भेजे गए ताकि चुनाव प्रचार को फंड किया जा सके। इस पूरे खेल में प्रतीक जैन और विनय मिश्रा जैसे नामों का जिक्र आ रहा है जो सत्ता के गलियारों के बेहद करीब माने जाते हैं। अब बात करते हैं उस हंगामे की जिसने इस केस को दिल्ली तक पहुंचा दिया। ईडी ने अपनी याचिका में ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, जांच के दौरान अधिकारियों को डराया धमकाया गया। दूसरा आरोप, जांच से जुड़ी अहम फाइलें और हार्ड डिस्क छीन ली गई। तीसरा सबसे बड़ा आरोप, रेड के दौरान मौजूद 5 गवाहों को बंगाल पुलिस उठाकर ले गई और उनसे जबरन बयान बदलवाए गए ताकि ईडी का केस कमजोर हो सके। ईडी के वकील का सीधा कहना है कि अगर राज्य की मशीनरी यानी डीजीपी और पुलिस कमिश्नर ही मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच रोकने लगे तो निष्पक्ष जांच असंभव है। ममता बनर्जी चुप बैठने वालों में नहीं है। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल कर दी है, लेकिन जनता के बीच उन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ा है, पेन ड्राइव। दीदी का दावा है कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ सबूत है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर आपके पास सबूत थे तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? जानकारों का मानना है कि यह ठीक वैसा ही है जैसा अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित की फाइलों के साथ करते थे। दावे बहुत पर नतीजे शून्य। क्या यह सिर्फ आईपैक रेड से ध्यान भटकाने की कोशिश है? इस पूरी लड़ाई के पीछे असली खिलाड़ी कौन है? रणनीतिक रूप से देखें तो ममता बनर्जी जानती है कि बंगाल में टीएमसी को उखाड़ने का ब्लूप्रिंट अमित शाह तैयार कर रहे हैं, इसलिए सीधा हमला उन पर किया जा रहा है। दूसरी ओर ईडी अब आईपैक के उन कर्मचारियों की भी जांच कर रही है जो पिछले 5 सालों से बंगाल के सरकारी विभागों में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनकर बैठे थे। यानी जांच अब केवल नेता तक नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम तक पहुंच रही है जो टीएमसी के लिए काम कर रहा था। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आहट सुनाई दे रही है? एक बात तो साफ है, यह लड़ाई अब बहुत लंबी खींचने वाली है। ईडी के पास सबूतों की लंबी लिस्ट है और ममता बनर्जी के पास अपनी सत्ता को बचाने की जिद। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या दीदी के पेन ड्राइव में वाकई कुछ है या यह सिर्फ जांच से बचने का एक तरीका है? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय दे, वीडियो को शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।